स्टार्ट न्यू चैप्टर इंटरपोलेशन। ठीक है, ये भी आपका सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है। सेकेंड यूनिट में जो आपने फर्स्ट चैप्टर किया वो था आपका सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, मींस हाउ टू सोल्व any type of algebraic as well as transcendental equation, and we have discussed three methods, bisection method, Regular-Falsy method and Newton-Raphson method। ठीक है, और हमने कि किस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो, क्यूबिक रूट फाइंड आउट करते हो, और किस टाइप से आप इनवर्स किसी भी नंबर का फाइंड आउट करते हो, वो हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में विद द हेल्प ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। So today we will start interpolation. What is called interpolation? क्या होता है इंटरपोलेशन? इंटरपोलेशन के लिए आपको पता है क्या, एक आपको टू वैल्यूज गिवन होंगी, एक एक्स की वैल्यू गिवन होगी, एक वाई की, एक टेबल गिवन होगी। ठीक है, जैसे ये देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? यस मैम। देखिए, सपोज वी आर गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको कुछ वैल्यूज गिवन है एक्स की और वाई की, तो इंटरपोलेशन क्या होता है? देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y corresponding to any value of x between x नोट टू xn मींस, मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखिए कह रहे आपके पास एक स्टार्टिंग वैल्यू x नोट दी होगी, ये xn दी होगी, इनके बीच की एक वैल्यू कही जाएगी। सपोज यहाँ पे 2 होता और ये कह दिया जाता है अभी f ऑफ 2 निकालो, तो आप किसी भी 2 के लिए जब y निकालोगे, x1 के लिए अगर आप y1 निकालते हो, ठीक है, और अगर आप x2 के लिए y2 सोल्व कर दो या x3 के लिए y3 सोल्व कर दो, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू इस टेबल के बीच में x नोट से xn के बीच में कोई भी किसी भी x के लिए अगर y की वैल्यू सोल्व करने के लिए बोली जाए, तो उसको बोलते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो देखिए लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू निकालनी कोरस्पोंडिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x, किसी भी एक x की वैल्यू के लिए जब y निकालते हैं, और x कौन सा होता है? बिटवीन x नोट टू xn, देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसको क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन। मींस इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन y को फंक्शन ही तो बोलते हैं, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसकी अनदर डेफिनेशन लिख दी कि जब हम इंटरपोलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम फंक्शन की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, पता लगाते हैं, फॉर एनी, किससे लगाते हैं? फॉर किसके लिए लगाते हैं? फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x होता है उसको इंडिपेंडेंट वर्ड बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो कह रहे हैं y की वैल्यू निकालना किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, किसी एक x के लिए, तो वो तो आपका क्या होता है? इंटरपोलेशन होता है। और अगर मैं कहूं कि xn के बाद कोई वैल्यू दी हुई है, सपोज मेरे पास रेंज है 0 से 6 तक, इसके बीच में अगर मुझे कोई y निकालना है, तो वो तो होगा इंटरपोलेशन। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ना 7 के लिए कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, वांट द वैल्यू फॉर 7, तो ये तो रेंज से बाहर हो गया ना 0 से 6 की। और अगर हम आउटसाइड द रेंज कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन सिलेबस में नहीं है, आपको जस्ट इंटरपोलेशन करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, रिप्लाई में अगर आपको समझ में आया तो यही कहा, व्हाइल द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन आउटसाइड द गिवन रेंज, अगर हम गिवन रेंज से बाहर जाकर कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रापोलेशन होता है, और अगर गिवन रेंज के अंदर कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ है इंटरपोलेशन या नहीं हुआ? बाकी क्वेश्चन जब करोगे तब अच्छे से यस मैम। अब एक बार समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, आपने हम सिलेबस में देखा होगा कि जो सिलेबस देखोगे ना उसमें आपको दिखेगा कि 3 टाइप्स के इंटरपोलेशन होते हैं। एक होगा फॉरवर्ड, फॉर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, एक लिखा होगा न्यूटन बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड के लिए होगा, एक बैकवर्ड के लिए, एक बीच की वैल्यू के लिए। मीन्स पता है क्या होगा, कई बार इसे रेंज, जैसे आपको 0 से 6 से कोई रेंज दी है, 0 1 2 3 4 5, सपोज आपको ये एक्स दी हुआ, और आपको अगर मैं कहती हूँ कि 2 के लिए y वैल्यू फाइंड आउट करके देखो, तो 2 आगे की तरफ है ना, मतलब 2 स्टार्टिंग में है ना। बताइए बेटा, 2 स्टार्टिंग में है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि Yes, 2 के लिए कोई वैल्यू निकालो, या आपसे कहा जाता है 1 के लिए कोई वैल्यू निकालो, तो जो वैल्यू स्टार्टिंग के लिए पूछी जाती है उनके लिए लगाते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉरवर्ड।
और अगर मैं कहती हूँ कि 5 के लिए कोई वैल्यू निकालो या 6 के लिए कोई वैल्यू निकालो, ये कहाँ होगी, लास्ट में होगी ना। 5 और 6 जो रेंज है उसके लास्ट में है। अगर आपसे लास्ट में कोई वैल्यू पूछी जाए तो आप फॉरवर्ड की जगह लगाओगे बैकवर्ड। और अगर मैं कहती हूँ कि 3 के लिए कोई वैल्यू निकालो या बिल्कुल बीच में से कोई वैल्यू कही जाए, तो उसके लिए हम निकालते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अगर कोई वैल्यू स्टार्टिंग के लिए पूछी जाए तो उसके लिए हम फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, बैकवर्ड के लिए कही जाए, सॉरी लास्ट के लिए पूछी जाए तो बैकवर्ड, और अगर मिडल में से कोई वैल्यू कही जाए तो उसके लगाते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। स्टूडेंट्स बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया, बोलिए। हो गया मैम। तो आप 3 टाइप के फॉर्मूले लास्ट के पढ़ोगे। लिए क्या लगाएंगे मैम, फॉरवर्ड बैकवर्ड? बैकवर्ड, हाँ, और बीच के लिए लगाओगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं फॉरवर्ड फॉर्मूले पे, बैकवर्ड पे, और इस तरीके से मैं रब कर दूं एक बार। हाँ जी, इसमें आपको पूरी डेरिवेशन पेपर में नहीं आती इसकी, और इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो पता नहीं पेपर में डेफिनेटली, जैसे उनकी तो आ सकती तो मैंने करवा दिया, वैसे तो उनकी भी नहीं आएगी, लेकिन ये शॉर्टिया इनके डेरिवेशन पेपर में नहीं आती, जस्ट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरी डेरिवेशन पढ़ने की नीड नहीं है। पहली बात तो आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो ये यूनिट में आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, ये यूनिट में आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। अगर किसी की डेरिवेशन आ भी गई तो आपको रिस्क तो होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कोई एक आया भी तो वो ऑप्शन में आ जाएगा, अदरवाइज आती नहीं है। तो आपको जस्ट तीनों के फॉर्मूले रिमाइंड करने हैं बस। न्यूमेरिकल मेथड में एक फॉर्मूले ही होते हैं जो याद करने के लिए होते हैं। फॉर्मूले याद हो गए तो सम, अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए ना तो हम इजिली इस यूनिट को कर सकते हो, सबसे इजी यूनिट है। फॉरवर्ड के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना, देखो लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हम क्या निकालते हैं, जैसे वाई पी बताऊंगी, पी क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वाई नॉट पी डेल्टा वाई नॉट, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एक बार पी लिया, पी इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2, 2 तक गए तो क्यूब ले लिया, 2 तक गए तो 1 पी में से 1 माइनस किया, एन तक जाएंगे तो एन माइनस 1 माइनस करना है। क्वेश्चन में बताती हूँ आपको, एक क्वेश्चन करवाऊंगी फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये फॉरवर्ड के लिए था, और ये आपका फॉर्मूला है बैकवर्ड के लिए, जो नीचे लिखा हुआ पेन से, वाई पी इज इक्वल टू वाई एन। फिर आपको क्वेश्चन में बताऊंगी कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले। आप एक क्वेश्चन देखिए, 7.1 एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है सभी को? बताइए, ये क्वेश्चन जब कर लोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहा है, द टेबल गिव्स द डिस्टेंस इन nautical miles of visible horizon for the given height in feet above the earth surface। कुछ नहीं है इसमें, आपको एक x दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, आपको क्वेश्चन में एक x दिया हुआ है और एक y दिया हुआ है। देखो हर क्वेश्चन में टेबल में एक x और y दिया हुआ है, देखो। और एक चीज ध्यान रखना, जो x होता है उनकी जो गैप होता है वो सेम होता है। मीन से देखो 100 से 150, 150 से 200, 200 टू 250, कितने कितने का गैप है, कितने कितने का डिस्टेंस है, बताइए। x की वैल्यूज में, हाँ 50 का, x की वैल्यूज में जो गैप होगा फिक्स होगा, y की वैल्यू में नहीं, x की वैल्यू में। x है हाइट, y है डिस्टेंस। आपको क्वेश्चन में y निकालने के लिए बोला जाएगा, किसके लिए, एक x के लिए। देखो क्या कहोगे, देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ना, सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 218। कह रहे 218 के लिए आपको y निकालना है, ठीक है। और एक बार 410 के लिए, 410 तो आपको दिख रहा है कि 400 के बाद है, मीन्स आपको पता है यहाँ पे पीछे की वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे तो लगेगा बैकवर्ड फॉर्मूला। सेकेंड वाली में लगेगा बैकवर्ड, और फर्स्ट वाली में आप फॉरवर्ड लगाओगे। जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीच में है तो स्टार्टिंग की वैल्यू में, अभी सिर्फ आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड देखो, डिवाइडेड डिफरेंस हम बाद में करेंगे। स्टार्टिंग के लिए आप लगा, देखो बिल्कुल लास्ट में तो नहीं है ना 200, 218 कहाँ पे आएगा, एक मैं देखकर 218 आपका यही आसपास, इसके जस्ट इधर आएगा ना, बताओ। आप अभी सिर्फ 2 फॉर्मूले सोचो, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, डिवाइडेड डिफरेंस मत सोचो। तो बिल्कुल लास्ट में तो कौन है, 410 तो यहाँ पर आएगा। तो आप फर्स्ट पार्ट के लिए न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाएंगे, और सेकंड पार्ट के लिए आप न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, अब जैसे तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक टेबल बनानी है। देखो
क्या करना है, बिल्कुल इजी है। हाँ जी, ये टेबल है, बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग। देखिए सबसे पहले एक्स की वैल्यू को वर्टिकली लिख लीजिए, जो ये जो एक्स की वैल्यू गिवन है ना यहाँ पे, देखिए ये जो वैल्यू गिवन है, इन वैल्यूज को आप वर्टिकली पहले एक्स की वैल्यू लिखिए और फिर वाई की। देखिए एक्स और वाई की वैल्यू को पहले आप नोट कर लीजिए। पहले आपने एक्स लिखना है, फिर आपने वाई लिखना है, ठीक है। ये आपको गिवन होगा, एक्स और वाई आपको गिवन होगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको? एक्स और वाई तक देखिए, आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। स्टूडेंट्स रिप्लाई करते रहिए, आप देखिए उसके बाद आपको क्या करना है। उसके सीधा सीधा म्यूट कर लो, पता लग गया आपको, समझ में आ गया, आपके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। अब आपको क्या करना है, आपको पहले एक फॉर्मूला, ये चाहे टेबल आगे बाद में बना लेना, पहले एक फॉर्मूला लिख लो। चाहे न्यूटन, आपको पता है आपको फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है, तो पहले आप चाहे फॉर्मूला लिख लो, न्यूटन फॉर्मूला। देखो न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ, देखो क्या लिखा, फॉर्मूला याद करो क्या था, वाई, फॉर्मूले में था वाई पी, तो यहाँ पे पी की जगह क्या लिखना है, जो वैल्यू आपको चाहिए। आपको 218 के लिए चाहिए ना, तो आप 218 लिख लेना, वाई पी। फॉर्मूला क्या था, वाई नोट पी डेल्टा वाई नोट, पी इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर। हाँ जी। अब आपको नहीं पता लग रहा है कहाँ तक जाना है, तो पहले टेबल बना लो एक बार। फिर देखो, फिर आप कहोगे मैडम टेबल में ये डेल्टा वाई नोट कहाँ से आएगा, ये वाई नोट कहाँ से आएगा, इनकी वैल्यू कहाँ से आती है, ये मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से देखना कहाँ से आएगी। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, उसके बाद एक नई टेबल बनाते हैं। देखो क्या करना होता है, वाई को देखना, एक्स को मत देखो। सेकंड वाले वाई में से फर्स्ट वाला वाई माइनस करो। 13.03 में से जब मैं 10.63 माइनस करती हूँ तो आपके पास 2.40 आएगा। आपने माइनस करना है 2 के पेयर में, पहले सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करो, उसको बिल्कुल बीच में लिख दो, जैसे लिख दिया। फिर इसमें से ये माइनस करो और बिल्कुल बीच में लिख दो, 2.01 आएगा। फिर इसमें से ये माइनस करो, मिडल में लिखा करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें से ये माइनस करो, मिडल में लिखो, ये माइनस करो, फिर ये माइनस करो। एक टेबल बन गई। ऊपर नाम दे देंगे इसको डेल्टा वाई नोट का। डेल्टा मीन्स हमने एक बार, डेल्टा मीन्स होता है डिफरेंस, हमने एक बार माइनस कर दिया। फिर आप आओगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट भी ऐसी। अब आप पहले वाली को भूल जाओ, नेक्स्ट जो नई कॉलम आई उसको देखो, मीन्स इसको डेल्टा वाई नोट की कॉलम को देखेंगे। सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे। देखो जब मैं 2.101 में से 2.40 माइनस करूंगी तो माइनस का आएगा ना, क्योंकि 2.40 बड़ा है और बड़े पे माइनस आ रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है, माइनस क्यों आया, बोलो बोलिए। Yes, sir. फिर आप यस मैम। फिर आप इसमें से इसको माइनस कीजिए और बीच में लिख दीजिए, ऐसे इसमें से इसको माइनस कीजिए, यहाँ तक इसको नाम दे दो डेल्टा स्क्वायर माइनस। चलते चलो अभी, चलो आगे चलो। फिर इसमें से इसको माइनस, देखो माइनस 0.24, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.39, तो ये प्लस का आएगा 0.15। अब माइनस करके देखना, यही आएगा, ये आ गया, इसमें से एक किया, ठीक है। फिर आगे फिर माइनस करो, इसको डेल्टा स्क्वायर, अगले को डेल्टा क्यूब का नाम दे दो। चलते चलो आगे, इसमें से माइनस करो, ये माइनस करो। जैसे डेल्टा की पावर 4 तक रुक गए ना आप, और आगे चल पड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे जाके खत्म ही हो जाएगा, आगे एक दो टर्म बच जाएंगे। देखो इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, फिर लास्ट में 2 बच गए तो लास्ट में 1 बच जाएगी, ठीक है। ऐसे चलते चलना आप, ठीक है। इन्होंने 4 तक रुक दिया, आप 5 तक रोक देना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है इन क्वेश्चन का। पहले तो ये टेबल सेट कर लेना, ठीक है। जैसी टेबल आपकी सेट हो जाएगी उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है। देखो अगला स्टेप क्या करना है, आपने देखना है आपको वैल्यू किसकी चाहिए। आपको चाहिए 218 पर, 218 की वैल्यू चाहिए वाई पर। आपको 218 के लिए वाई चाहिए। अब आप ये देखोगे 218 से जस्ट पहले कौन है, एक्स की कौन सी वैल्यू जस्ट पहले है इन तीनों में से, बताइए। 200। हाँ, तो जो उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू होगी उसको आप पिक करोगे और उसको एक्स नोट का नाम दोगे। देखो इन्होंने एक्स नोट का नाम दे दिया 200 जो उसके जस्ट पहले होगी, ठीक है।
हाँ जी, अब एक्स नोट के लिए वाई नोट, क्योंकि वाई नोट चाहिए होगा आपको। अब जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना, आप देखोगे फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए। फॉर्मूले में आपको चाहिए डेल्टा वाई नोट भी चाहिए, डेल्टा वाई नोट भी चाहिए, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट। ये कहाँ से आएंगे? ये एक्स नोट है तो उसके सामने वाला ये वाई नोट होता है। देखो ऊपर टेबल में लिखा हुआ है ना, ये वाई नोट है। बताता हूँ आपको, एक मिनट। जस्ट अ मिनट, देखो आपने पहले एक्स नोट को लेना है। आपके पास ये एक्स नोट है, इसके सामने वाला ये आपका ये वाई के अंदर वाई नोट हो जाएगा। एक्स नोट के कोरस्पॉन्डिंग कौन होता है? वाई नोट। अब वाई नोट तो आपका देखो, एक्स नोट आपका 200 आ गया, वाई नोट आपका कितना आ गया? 15.04 आ गया। अब फॉर्मूले में तो डेल्टा वाई नोट लिखा है। अब कई बार ना सामने नहीं लगा, तभी इसके सामने कौन सी वैल्यू है? आप ये देखो, एक्स थर्ड नंबर पर है तो वाई नोट भी थर्ड पर होगा। अब मुझे डेल्टा वाई नोट चाहिए तो वो भी आपको थर्ड वाला, देखो इन्होंने इसको बोल्ड किया हुआ है। देखो ये वाली सबकी ये वैल्यू पिक करनी है आपको, थर्ड थर्ड। देखो इसमें थर्ड, सबकी थर्ड उठाइए देखो, और इसकी थर्ड ये है। मेरी बात समझ में आई? बोलो सब। अब इस टेबल में आगे पता है क्यों नहीं गए ये? क्योंकि अगले में थर्ड वैल्यू आनी नहीं थी। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो दो वैल्यू आएंगी, दो आएंगी ना, तभी आगे नहीं गए। तभी मैं कह रही हूँ अगर आप आगे जाओगी ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपने उसके लिए लेनी नहीं। अगर आप एक्स थर्ड वैल्यू का ले रहे हो तो वाई डेल्टा वाई नो डेल्टा स्क्वायर वाई नो वो भी सबका थर्ड थर्ड लोगे। मेरी बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? बताइए स्टूडेंट। Yes. बहुत इजी है, क्लियर है। एक बार समझ लोगे ना फिर तुम्हें बहुत इजी लगेगा। देखिए अब चलो, अब आप चलते हैं फॉर्मूले में। देखो फॉर्मूले में देखो पता लगेगा, चाहे आप पेंसिल से ना इसको सर्कल मार्क करके मैडम रख लो। ये हाँ थर्ड जी वैल्यू बोलो। के लिए। हाँ जी, मैडम ये थर्ड वैल्यू के लिए मतलब कि इसमें गिवन है क्वेश्चन में, क्या कह रहे हो? ये थर्ड वैल्यू ही लेनी है। थर्ड वैल्यू भी लेनी है, मैम क्यों? क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड वैल्यू ही, क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको एवरी क्वेश्चन 200। में हर किसी को। नहीं बेटा मैं बता तो रही हूँ, क्वेश्चन में ये कहा गया कि आपको 218 के लिए क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इज इक्वल टू 218। तो आप ये देखोगे 218 से जस्ट पहले कौन सा एक्स है? जस्ट पहले तो 200 है ना, तो 200 थर्ड पोजीशन पे है, तभी हमने सबकी थर्ड ली। सपोज 200 सेकंड नंबर पर होता तो आप सेकंड वैल्यू सबकी पिक करते। मेरी बात क्लियर हुई? अब बोलिए। यस ठीक है, अब देखिए मेरी बात, ये वैल्यू क्यों निकाल के रखी? क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए। देखो अब वाई नोट है, वाई नोट की जगह आपको पता है कि मैं 15.04 पुट कर सकती हूँ। फिर आपको डेल्टा स्क्वायर वाई नोट चाहिए, वो भी आपके पास है -0.16। फिर आपको डेल्टा क्यू वाई नोट चाहिए, वो भी आपके पास है। और जैसे आपने सपोज फॉर्मूला 4 तक लिखा, अब आपको पता है 4 डेल्टा की पावर 4 तो आई नहीं, क्योंकि उसमें थर्ड वैल्यू गिवन है। देख लो, हाँ चलो है तो आप लिख लोगे डेल्टा की पावर 4 भी लिख लोगे -0.01। अब फिफ्थ तो आपके पास है ही नहीं। तभी देखो आगे देखो, अब तो फोन नहीं लगाया इन्होंने, डैश डैश। अगर होती ना फिफ्थ वैल्यू, ये आगे ही बढ़ता रहता है क्वेश्चन, तो डैश 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 लगा देते। अब डैश डैश क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 4 के बाद खत्म हो गई वैल्यू। हाँ जी, अब देखिए चलो, आपको वाई नोट डेल्टा वाई नोट ये तो सब मिल गए आपको, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये मिल गया। अब मेन क्या नहीं मिला? अब बताओ क्या नहीं है आपके पास? पहले ना फॉर्मूला लिख लिया करो, आपको पता लग जाए, जैसे फॉर्मूला लिखोगे पता लग जाएगा मुझे ये वैल्यू चाहिए, फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अब बताइए तुम्हारे पास क्या नहीं है फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए? किसकी रिक्वायरमेंट है? बताओ क्या रह गया? फॉर्मूले को देखकर मुझे बताइए कि क्या रह गया आपके पास। पी, गुड। अब पी क्या होता है? ये पी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच। एक्स क्या होगा? जिसके लिए आप वैल्यू निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में एक्स क्या होता है? जो जिसके लिए आप वाई को निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 218। तो एक्स की जगह तो वही रखोगे जो आपको जिसके लिए वैल्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। तो एक्स आएगा 200, देखो लिखो एक्स आएगा 200। एक्स नोट कितना आएगा? जो से जस्ट आपको एक्स नोट तो आपने ले लिया, 218 से जस्ट पहले वाली वैल्यू 200। एच क्या होता है? एच होता है सभी एक्स की वैल्यू का गैप। मैंने कहा था ना वो गैप आपका फिक्स रहेगा। 50-50 का गैप आ रहा है ना सभी में? बताओ बेटा, आपने खुद नहीं बताया था मैम 50-50 का गैप है सभी एक्स की।
वो गैप आपका फिक्स होगा, वो लिखोगे। आपका आएगा 18/50 यानी 0.36। अब आपको सभी वैल्यू मिल गई। नाउ यू गॉट ऑल द वैल्यूज टू पुट इन दिस फॉर्मूला। पुट कर दीजिए। वाई नोट आपको गिवन है, पी देखो पी 0.36, डेल्टा वाई नोट 1.77। देखो सभी वैल्यू पुट कर दोगे, लास्ट में साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप डैश 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 लगाते तो अप्रोक्सीमेट लिखना होता है आंसर में। अब अप्रोक्सीमेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 के बाद अपने आप वैल्यू खत्म हो गई है। बताइए समझ में आया ये पार्ट? इजी है या कॉम्प्लिकेटेड लगा? बताओ। इजी है मैम। इजी है ना? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, अभी हमने एक फॉरवर्ड लगाया क्योंकि वैल्यू स्टार्टिंग में लाई कर रही थी। अब क्वेश्चन में क्या रहे हैं, देखो इसको रब कर दूं एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फाइंड द वैल्यू y व्हेन x इज इक्वल टू 410। अब 410 के लिए निकालनी है, दैट मीन्स एक्सट्रापोलेशन का काम कर रहा है। अब देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, सिंस x इज इक्वल टू 410 इज नियर द एंड ऑफ द टेबल। देखो इन्होंने रीजन लिखा है ना कि जो 410 है वो टेबल के एंड की तरफ है, और अगर टेबल के एंड की तरफ कोई वैल्यू होगी देन वी विल यूज व्हाट, विच फॉर्मूला? न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। ओके, न्यूटन बैकवर्ड में और इसमें क्या चेंज है? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला। क्या लिखोगे? फॉर्मूला। जैसे वहां पे वाई पी में आपको क्या लिखा था? 218 लिखा था यहाँ पर। देखिए यहाँ पे आपने 218 लिखा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे। अब क्या लिखोगे? जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 410, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए क्या करना है। फॉर्मूला क्या होगा बताती हूँ। यहाँ पे आपको वाई 400 लिखने की नीड नहीं है, फॉर्मूला ये था आपका, ये देखो ये रहा। आप वहां पे फॉरवर्ड में लगा रहे थे y0, देखो फॉरवर्ड में लगा रहे थे y0, यहाँ पर y0 लगा रहे थे ना, y0 डेल्टा y0। बैकवर्ड में आपने लगाना है yn लिखना है। फॉरवर्ड में y0 लिखते हैं और बैकवर्ड में yn लिखते हैं। तो देखिए yn, देखिए p तो एज, अब देखो फॉर्मूले में क्या चेंज है, वहां हमने लिखा था p इंटू p माइनस 1, यहाँ पर फॉरवर्ड में यहाँ लिखेंगे p इंटू p प्लस 1, चेंज हो जाएगा सारा। देखो डेल्टा भी उल्टा बना दिया, वहां पे ट्रायंगल था, यहाँ उल्टा ट्रायंगल बना दिया ना इन्होंने। बताइए समझ आ रहा है? रिप्लाई कीजिए। यस मैम। ठीक है, अब देखिए, अब आपको भी ना यहाँ पे 400 लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पर आपको 400 लिखने की नीड नहीं है, आप वाई एन भी लिख सकते हैं। वाई एन, यहाँ भी वाई एन, देखो वाई एन प्लस ये वाला सा, इसको नेबला बोलते हैं। उल्टा डेल्टा का उल्टा नेबला होता है, NEBLA, डेल्टा स्क्वायर वाई एन, डेल्टा क्यूब वाई एन, बजाएगी 450 के, 400 के। 400 लिख दोगे तो भी देखो इन्होंने यही तो लिखा वाई एन, डेल्टा स्क्वायर वाई एन, सॉरी नेबला क्यूब वाई एन। तो उनकी जगह यही पुट, देखो यहाँ पे इसकी जगह ये 0.02 पुट करेंगे, इसकी जगह ये पुट करेंगे, इसकी जगह ये पुट करेंगे। अब देखिए पहले आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला लिखने से आपको पता लग जाएगा क्या क्या चाहिए। देखो एक चाहिए तुम्हें वाई एन, हाँ जी मैंने अभी बताया था, जैसे आपको 218 की वैल्यू चाहिए 218, तो उसे जस्ट पहले वाली वैल्यू को आपने एक्स नॉट माना था, और एक्स नॉट से क्या आया था? वाई जीरो। अब आपको यहाँ वाई जीरो नहीं चाहिए, आपको वाई एन चाहिए। वाई एन तो बाद में आएगा, पहले उसके लिए क्या चाहिए मुझे? एक्स एन। जैसे वाई नोट के लिए पहले क्या चाहिए था? एक्स नोट, तो वाई एन के लिए क्या चाहिए? एक्स एन। अब जैसे आपने 218 के लिए उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू पिक की थी ना, अब इस टेबल में मुझे बताओ कि 410 के लिए मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है, 410 से जस्ट पहले कौन सी वैल्यू दिख रही है तुम्हें टेबल के अंदर? बताइए। 400 है, और 400 कहाँ पर है? बिल्कुल लास्ट में है, लास्ट में है ना। तो जैसे ये तो हो गया आपका एक्स, मैं बताती हूँ, ये आपका हो जाएगा एक्स, इसके सामने वाला ये हो जाएगा वाई एन, क्योंकि वाई के ऊपर है। अब ये आपका हो जाएगा डेल्टा वाई एन, ये आपका हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई एन। ये वैल्यू पता है क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए। ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब वाई एन, सॉरी नेबला, डेल्टा नहीं नेबला, उल्टा साइन आएगा उल्टा, और ये हो जाएगा वाई एन।
क्योंकि हमने अब लास्ट की वैल्यू पिक करनी है सारी, क्योंकि यहाँ लास्ट में सपोज आपको क्वेश्चन में सपोज मैं कहती 370 पर निकालो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं कहती कि 370 पर आंसर निकालो तो 370 से जस्ट पहले कौन था 350, तब आप एक्शन 350 को मानते तो सबकी सेकंड लास्ट वैल्यू पिक करके इसकी भी सेकंड लास्ट, सबकी सेकंड लास्ट देखते। बट अब सबकी क्या देखनी है, लास्ट वैल्यू को पिक करना है। बताइए समझ में आया या नहीं आया, बताइए। यस मैम आ गया। अब लास्ट देखिए स्टेप समझ नहीं आया जो नीचे से आप बता रहे थे 400, लास्ट स्टेप समझ नहीं आया मैम। बेटा मैंने यही तो कहा है कि जैसे आपको 418 410 के लिए वैल्यू चाहिए तो 410 से पहले वाली जस्ट पहले वाली वैल्यू टेबल में क्या दिख रही है आपको, 400 दिख रही है ना, तो इसको आप एक्शन मान लोगे। अब एक्शन लास्ट में है तो वाई एन भी वाई के लास्ट में होगा, ये पिक करना है आपको 21.27। जैसे आपको डेल्टा वाई एन चाहिए तो सबसे लास्ट वाला, यानी उसमें आपने सबकी थर्ड वैल्यू उठाई थी, इसमें सबकी लास्ट वैल्यू उठानी है। देखो सबकी लास्ट वैल्यू उठाई हुई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको पता है पी चाहिए। मैम थोड़ा डाउन कर। यस मैम। अब पी चाहिए। अब पी निकालने का फॉर्मूला क्या था, वहां था पी का एक्स माइनस एक्स जीरो बाई एक्स, यहाँ पे एक्स जीरो की जगह एक्स एन आ जाएगा बस। एक्स क्या होता है, एक्स होगा जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हैं, जिसके लिए क्वेश्चन सोल्व करें 410। एक्शन क्या होगा 410 से जस्ट पहले वाली वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय एच मींस उनका गैप। तो 410 में से जब 400 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10/50 दैट मीन 0.2। अब आपके पास पी भी आ गया, क्वेश्चन में वाई एन चाहिए तो वाई एन आपके पास कितना है, ये ना वाई एन लास्ट, डेल्टा वाई एन चाहिए तो 1.37। सबकी वैल्यू उठाकर पुट कर दोगे। फॉर्मूले में चेंज क्या है, एक तो डेल्टा की जगह नेबला, इसको नेबला बोलते हैं, उल्टा ट्रायंगल, सीधा ट्रायंगल बनाया तो गलत हो जाएगा। और पी इंटू वहां पे पी -1 किया था, यहाँ पी +1 करना है, यहाँ सबको प्लस प्लस करना है। और यहाँ वाई के नीचे 400 मत लिखना, एन ही लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, तुम कहोगे मैडम यहाँ तो लिखा हुआ है वाई डेल्टा स्क्वायर वाई एन और यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर 4 वाई 404 है, आप वाई एन ही लिखना, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगी। ओके, इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका क्वेश्चन 410 के लिए आपका वाई आ जाएगा, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। दैट्स इट, है ना इजी, बिल्कुल है या नहीं? यस मैम। बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन से लेने के लिए ऊपर से करते और बैकवर्ड डायरेक्शन करने के लिए नीचे से शुरुआत करते हैं। हाँ, वो फॉरवर्ड के लिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे, बैकवर्ड के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। yes. बताओ कोई डाउट है तो यहाँ तक। मैम ये क्या कहते हैं, तो आपने फर्स्ट स्टेप के बाद तो समझ आ गया सारा, जो बाइनोमियल थ्योरम लग रही है ना जहाँ पर, वहाँ पे नहीं समझ आया मैम। क्या समझ में आया बताओ, कहाँ से समझ में आया? एक सेकंड बस मैम, बस कहाँ से नहीं आया, मुझे स्टेप बताओ ना, कहाँ से नहीं आया? मैम ये क्या कहते हैं, ये F218 का है ना मैम, यहाँ से मतलब कि ये तो समझ आ गया कि बाइनोमियल थ्योरम लग रही थी मैम नीचे की साइड में, बस उसके बाद वैल्यू पुट की हुई है ना, उसके बाद तो जस्ट वैल्यू पुट की हुई है। आपको पी की वैल्यू पी मिल गया, आपका पी मिल गया, डेल्टा वाई नोट मैंने कहा कि सबकी थर्ड वैल्यू पिक करना, क्यों? क्योंकि एक्स आपने थर्ड वाला लिया है, एक्स आपने थर्ड, जैसे आपने एक्स नोट थर्ड वाला लिया है तो सबकी थर्ड वैल्यू पिक करनी है। वाई नोट के लिए वाई नोट वाला थर्ड लोगे, ये वाला थर्ड लोगे, देखो इसका थर्ड, वाई वाला थर्ड लोगे। डेल्टा वाई नोट चाहिए तो उसका थर्ड लोगे 1.77, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट चाहिए तो इसका थर्ड लोगे -0.16। कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। जस्ट आप क्लास के बाद इसको फिर से पीडीएफ को देखोगे ना अच्छी तरह, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। जस्ट वैल्यू पुट करनी है और कुछ, ठीक है? हो गया क्लियर सभी को? स्टूडेंट जस्ट रिप्लाई मी। यस मैम। चलो इससे रिलेटेड और सम भी करते हैं। देवेंद्र अपने आप को म्यूट कीजिए बेटा। देखिए अब हम इससे रिलेटेड और सम भी करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एक दो सम और करो फिर हो जाएगा क्लियर। देखिए जैसे ये सम है क्या कहा इस क्वेश्चन में,
From the following table, estimate the number of students who obtain marks between 40 and 45. आपको क्या करना है, कह रहे हैं कि ये बताओ, देखो मार्क्स दिए हुए हैं 30 से 40 तक, कह रहे हैं कि 31 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में आए, ठीक है। फिर कह रहे हैं 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 to 50 आए, 51 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 to 60 आए, इससे चल रहा है। तो कह रहे हैं कि ये बताओ कि 40 से 45 तक जो मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आते हैं। देखो दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन में दिया तो हुआ है कि 40 से 50 तक मार्क्स 42 स्टूडेंट, यानी 40, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर से ज्वाइन कर लेना बेटा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में है, बट पूछा क्या गया है, कह रहे वो बताओ वो स्टूडेंट कितने होंगे जिनके मार्क्स 40 से 45 के बीच में है। आप मीटिंग एंड होने वाले, फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से निकालना है इसको, ठीक है। सबसे पहले आपने टेबल को सेट करना है, देखो